चुनाव आयोग को अभी भी हम कह रहे हैं कि ये खतरनाक खेल जो आपने खेला है, जिस तरीके से लोकतंत्र को सर के बल खड़ा कर दिया, संविधान को सर के बल खड़ा कर दिया है, ये बिहार की जनता इसके लिए आपको माफ़ नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, आज पूरे बिहार बंद था, जहां तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम विपक्ष एकजुट हुए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले से विधायक संदीप सौरभ जी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका बातचीत के लिए। कैसा रहा आप लोगों का एक साथ एकजुट महाजुटान हुआ था आप लोगों का, और बिहार बंद का आह्वान में साथ दिए, कैसा लगा? देखिए, ऐतिहासिक रूप से सफल रहा, क्योंकि ये कुछ पार्टियों का बंद नहीं था, बल्कि बिहार की वो जनता जिनको समझ में आ गया है कि उनके वोट डालने के अधिकार पर खतरा है, वो सब लोग इस बंद के, इस चक्का जाम के समर्थन में थे। गांव देहात में, नुक्कड़ पे, चौक चौराहों पे, सब जगह इस बंद का ज़बरदस्त असर आपको दिखेगा। हम लोग फिलहाल पटना में हैं, लेकिन पूरे बिहार की खबर यही है कि बंद ज़बरदस्त रहा। कैसा रहा पटना की ये जो हालात थी, बंद की जो स्थिति थी, कैसा रहा ये पटना की अगर हम बात करें? आप लोग तो थे ही, कितना ज़बरदस्त रहा। पूरा पटना ठप रहा और चुनाव आयोग इतना डर के रहा कि यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी गई, नहीं तो हम लोग तो चुनाव आयोग के सामने जाने वाले थे। चुनाव आयोग आप लोग नहीं पहुँच पाए, बैरिकेटिंग मैसेज चला गया है चुनाव आयोग से। एक बार और हम लोगों ने उनको चेतावनी दे दी है कि ये बिहार के अंदर नहीं चलेगा। 1 साल पहले जो बिहार में चुनाव हुआ, वो चुनाव से देश की सरकार चल रही है। अब 1 साल के भीतर ऐसा क्या हो गया कि आप सरकार कह रही है चुनाव आयोग के माध्यम से कि नहीं, ये वोटर लिस्ट गड़बड़ है, इसको ज़ीरो कर दो, फिर से डॉक्यूमेंट मांगो, फिर से नाम जोड़ो, क्योंकि आप डर गए। बिहार के गरीब, बिहार के दलित, पिछड़े समुदाय के लोग, प्रवासी मजदूर, जो सरकार को समझने लगी है लोग, वो आपको वोट नहीं डालेगी, इसलिए आप डर करके उनका नाम काट रहे हैं। सीधी बात। एक सवाल रहेगा कि आप लोग यहाँ तक आए, आप बिहार विधानसभा के बाहर में खड़े हैं, यहाँ पे पुरजोर प्रदर्शन हो रहा था, चुनाव आयोग जस्ट बगल में थे, प्रशासन बैरिकेटिंग कर दी, वहाँ तक आप लोग नहीं पहुँच पाए। क्या लगता है कि चुनाव आयोग आपके इस बिहार बंद से कोई आगे फैसला ले सकती है? लेना चाहिए। चुनाव आयोग को अभी भी हम कह रहे हैं कि ये खतरनाक खेल जो आपने खेला है, जिस तरीके से लोकतंत्र को सर के बल खड़ा कर दिया, संविधान को सर के बल खड़ा कर दिया है, ये बिहार की जनता इसके लिए आपको माफ़ नहीं करेगी। ये कोई मानने नहीं जा रहा है। लोकतंत्र का मतलब तो यही हम लोग समझते थे कि भाई जनता तय करती है कि सरकार कौन होगा। अब चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार तय करेगी कौन जनता है, कौन जनता नहीं है, कौन वोटर है, कौन वोटर नहीं है। जब यही आपको लग रहा है कि सारे वोटर संदिग्ध हैं, तो क्यों ना आप जो 1 साल पहले चुनाव हुआ था, 20-40 सांसद जो बिहार के हैं, सबको इस्तीफा दिलवाइए, ख़त्म कीजिए, बर्खास्त कर दीजिए, फिर से आप बहुमत अपना साबित कीजिए। वोटरों को लेकर के क्या कहेंगे? क्या लगता है कि विपक्ष, जो सत्ता पक्ष हैं, विपक्ष से डर गई थी, इसलिए यह फैसला ली थी? क्या वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई थी? वोटर्स को लुभाने नहीं, वोटर्स को जड़ से काटना, उनको दंडित करना है। वोटर्स को लुभा नहीं रही है बीजेपी, उनको दंडित कर रही है कि तुमने क्यों सोचा कि तुम बीजेपी के खिलाफ वोट करोगे। तुम प्रवासी मजदूर हो, हम तुमको बिहार में काम नहीं देंगे, तुम बाहर काम कर रहे हो, अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि सरकार को बदलना है, कैंची से तुम्हारा नाम काट दे रहे हैं। तो एक तीर से कई निशाने, ये चल रहा है इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माले से विधायक संदीप सौरभ जी थे, जिन्होंने कहा सीधे तौर पर कि वोटर्स को काटने की भाजपा की यह जो पूरी प्लानिंग थी, लेकिन हम लोग एक साथ एकजुट हो चुके हैं और उनकी प्लानिंग जो है वो पूरे फेल कर देंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।